वर्क डन तो हम लोग पढ़ लिए, dw इज इक्वल टू एफ डॉट ds। तो अब हम लोग आज बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी निकालना कैसे है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के अभी हम लोग, ठीक है, तीन तरह का पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। पहला, ठीक है, तो देखो पहला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या होता है, तुमको कैसे यूज करना है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा द निगेटिव ऑफ वर्क डन द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यही पढ़े। अब देखो क्या करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है रे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना शुरू कर। एक पार्टिकल है हमारे पास जिसका मास कितना है m, समझ गए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला चीज हमें एक रेफरेंस ग्रेविटी, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। वो हमें रेफरेंस मतलब कहीं ना कहीं जीरो मानना पड़ेगा। तो हम अपने इस छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जीरो। ठीक है, अगर ये पार्टिकल्स अर्थ के सरफेस पे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। समझ गए, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अरे है ना, हमने मान लिया कि अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया, बराबर। अरे कहो हाँ ना, कुछ बोलो रे गधो। हाँ सर। ठीक है, अब देखो इस पार्टिकल को धीरे धीरे उठा करके अब हम ऊपर ले जा रहे हैं, मान लो यहाँ पहुंचाना है। तो किसी इंस्टेंट पे ये पार्टिकल यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो इसका वेट किधर लगता होगा, mg। अब देखो x और y एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, mg किधर लगता है, नीचे, और हम किधर फोर्स लगाते होंगे, ऊपर। ठीक है, तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो किसके बराबर है, mg के बराबर। तभी ये ऊपर जाएगा, धीरे धीरे ऊपर ले जाना, p पहुंचाना, जिसका हाइट कितना है ग्राउंड से ऊपर, h। सही। तो अब देखो इसमें mg जो है, देखो ये जो f एक्सटर्नल है ये कैसा फोर्स है, अदर। ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ये मेरा फोर्स कैसा, हम ऐसे करके ऊपर ले जा रहे होंगे ना, तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कैसा है, अदर। तो इस फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होगा। और अगर हम बोले कंजर्वेटिव फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, सो व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस mg जे कैप। देखो नीचे की तरफ लग रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा रे, नीचे की तरफ। ये हमारा कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव। ये कौन सा फोर्स है, अदर। ये कंजर्वेटिव नहीं है, जो हम फोर्स लगाते हो कंजर्वेटिव नहीं होता, और ना ही नाम कंजर्वेटिव होता, वो अदर होता है। सही, कंजर्वेटिव फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ गए। अब ये पार्टिकल पे अभी जो फोर्स लग रहा है वो इतना लग रहा, और अगर इस पार्टिकल को हम जरा सा ऊपर खिसकाएं, कितना ऊपर खिसकाएं, क्योंकि हम ऊपर ले जा रहे हैं, कितना ऊपर खिसकाएं, ds। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, इज dy जे कैप। जरा सा ऊपर लेगा कितना, dy, और ये dy का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ। सही है। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स dwc क्या हो जाएगा, फोर्स कंजर्वेटिव डॉट ds। फोर्स कंजर्वेटिव कितना है, माइनस mg जे कैप, और डॉट ds कितना है, dy जे कैप। सही है, ये आ जाएगा माइनस mg dy। जे डॉट जे क्या हो जाएगा, 1, पता है। ठीक है, और अब क्लियर है ये क्या किए, और इसको अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं। जब ये हाइट 0 से कहा गया, h हाइट तक, तो ये हमें देगा dwc मतलब टोटल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg, और y का क्या हो जाएगा, h। दिस इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब जब इस ब्लॉक को हम ऊपर ले जा रहे होंगे तो देखो फोर्स mg किधर लग रहा है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर। तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, कंजर्वेटिव फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का। सही है। और हमने पढ़ा, ठीक है, कि टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी
माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ WC। सो यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा और इनिशियल पोटेंशियल, ये इनिशियल है, इनिशियल क्या हमने माना 0 और माइनस WC मतलब क्या हो जाएगा mgh। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी ये हमारा P पॉइंट क्या है फाइनल, अरे है ना, और ये पॉइंट क्या है इनिशियल, सही है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमने कितना मान रखा है 0, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी पता नहीं, हमने मान लिया यूपी। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ WC और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। तो समझ में आया क्या? ताहा, संभवी, नितेश, मानसवी सब चुप्पी साधे पड़े हो रहे तू लोग। तो मेरे साथ तो स्क्रीन ही शेयर नहीं हो रही। तो पहले ना बोलना चाहिए था रे, स्क्रीन नहीं मेरे नेटवर्क में कुछ इशू है। अरे स्क्रीन दिख रहा है तू लोगों को? यस सर। हाँ सर। एक बार लॉग इन कर लो, देख लो, है ना, नहीं तो फिर तुम रिकॉर्डिंग भेज ही देंगे। ये सब नेटवर्क का बारिश होता है ना तो दिक्कत आते ही आता है। अरे ये समझ में आया तुम लोगों को? फिर से बताएं, जो भी स्टेप नहीं समझ में आया पूछ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहा है। एनर्जी में बस एनर्जी लिखने तो आना चाहिए, बाकी तो कहानी है। और आगे आ गया, देख लो रे। ठीक है, ये हमारा होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मतलब ये हुआ। अब देखो इसमें एक चीज और देखो, ठीक है, एक चीज और देखते हैं, एक और समझते हैं, थोड़ा और समझा दें। जैसे हमने माना, हमने लिखा UF माइनस UI इज माइनस WC, यही होता है पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन। अब मान लो ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, अब ग्राउंड पे हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या ले रखा है 0। अगर एक पार्टिकल को जिसका मास m है, हाइट h ऊपर ले गए, तो इसका यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इज mgh हो जाएगा ना। ठीक है, अगर धरती से ज्यादा ऊपर ले जाओगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, सही। और तुम देखो इस पार्टिकल को जब यहाँ से छोड़ देते हैं तो ये गिरता है और इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाता है। और जब जमीन पे टकराता है तो बहुत तेजी से टकराता है, क्योंकि सारा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, अब देखो मान लो किसी एक पार्टिकल को जिसका मास m है, इसको धीरे धीरे करके हम ग्राउंड के नीचे लेके चले गए। तो मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे ये पार्टिकल यहाँ पे इसका वेट कितना लगता होगा mg, और फोर्स कंजर्वेटिव क्या हो जाएगा माइनस mg कैप हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज dy कैप, सही है। ठीक है, समझ गए? इसको हम धीरे धीरे करके नीचे ले जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज, तो dwc इज माइनस f डॉट ds माइनस mg dy, और इसको इंटीग्रेट कर दिए कहां से कहां तक, 0 से y इज फ्रॉम 0 टू h, है ना। ये सॉरी, ये माइनस माइनस रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस mgh। 0 से कहां ले गए, h हाइट नीचे। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल तो ये है 0 इज माइनस ऑफ दिस माइनस mgh, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट Q क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस। समझ में आया क्या? अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर किसी चीज को ले जाते हैं, 0 पोटेंशियल एनर्जी से अगर ऊपर ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और नीचे ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। मतलब अर्थ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो ऊपर में प्लस mgh रहेगा और नीचे में माइनस mgh रहेगा। समझ में आया? अरे सही। लेकिन अगर मान लो तुम इस पॉइंट A से B इधर लेके जा रहे हो, तो अब देखो क्या होगा, mg ऐसा लगेगा और डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा। सो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो गया 0। वर्क डन अगर 0 हो गया तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। तुम इस पार्टिकल को अगर ऐसे लेके जाओगे ना कहीं भी, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हर जगह का हाइट क्या रहेगा, सेम। ठीक है, अगर ये पार्टिकल सेम हाइट पे चल रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा,
क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ग्रेविटी तो ऐसा लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर है। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? जीरो। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर जीरो होता है तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आता है। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, देख लो, नहीं समझ में आएगा हम फिर से बता देंगे, क्योंकि सब बहुत लॉजिकल चीजें हैं, ये सब थ्योरेटिकल चीजें, ये क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, तुमको ये आगे यूज करना है, पूरे चैप्टर में यही सब यूज होगा। ठीक है, यस सर। तो ये तो हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो कई बार ऐसा होता है, ठीक है, अब एक और चीज बता दें, क्योंकि इसमें हम लोग रोप या चेन भी पढ़ेंगे, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भी लिखना सिखा दे, कैसे लिखते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसी से इसको रिलेट कर देते हैं। ठीक है, देखो उससे रिलेट कैसे करें। मान लो कि ये धरती, ये अर्थ है, हम लोग अपने कैलकुलेशन के लिए अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं? जीरो। अब मान लो यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास क्या है? डीएम, और ये हाइट क्या है? ठीक है, मान लो वाई। तो अगर हम तुमसे बोले कि इस छोटे से पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो छोटे से पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी इज डी यू, एंड दैट इज इक्वल टू जी एम इन डी एम इंटू जी इंटू वाई। यही लिखोगे कि नहीं? देखो, अगर ये छोटा सा पार्टिकल ना हो के अगर मास इसका एम होता, वाई ये होता, और ये सरफेस से वाई हाइट ऊपर होता, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते? एम जी वाई, ये लिखते ना। ठीक है, अब अगर m के जगह पे ये dm है, तो dm मतलब बहुत छोटा सा मास हो गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या हो जाएगा? dm gy, क्योंकि मास इसका dm है, सही, और हाइट तो वही है, तो वही यही रहेगा, बस dm हो जाएगा। समझ गया? और क्योंकि ये बहुत छोटे से पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी है, इसीलिए हम इसको क्या लिख देंगे? d। ठीक है, du इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। क्लियर है? अब इस लॉजिक का यूज करके हम पोटेंशियल एनर्जी चेन का लिखना चाहेंगे। ये चेन है हमारा, मान लो इस चेन का मास m है, लेंथ l है, और ये ग्राउंड पे ऐसे पड़ा हुआ है। ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी क्या? जीरो। ठीक है, अब देखो ये चेन क्या है? कई सारे पार्टिकल से बना हुआ, तो इसके एक छोटे से पार्टिकल को हम लेते हैं, ये छोटा सा पार्टिकल जिसका लेंथ क्या है? dy, और ये कितना ऊपर है? y। इस छोटे से पार्टिकल का मास क्या होगा? dm इज इक्वल टू m बाई एल इंटू डी वाई। एल लेंथ का मास m है, तो 1 मीटर का मास m बाई एल होगा, तो dy लेंथ का मास हो जाएगा m बाई एल इंटू dy, एंड दिस इज dm। सही है क्या? इस छोटे से पोर्शन का मास ये हमने ठीक लिखा है क्या? dm। ठीक है, अब क्योंकि ये जो dm मास है ये ग्राउंड से कितना ऊपर है? y, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिखेंगे? dm इंटू जी इंटू वाई। सही है? सो du हो जाएगा dm, dm मतलब m बाई एल इंटू डी वाई इंटू जी इंटू वाई, और इसको रीअरेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा m बाई एल जी इंटू वाई इंटू, और इन सारे पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ से लेके एल हाइट तक जोड़ देते हैं, तो इसको जोड़ देते हैं, y का वैल्यू 0 से l तक। तो देखो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ du इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज m बाई एल इंटू जी, और ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बाई 2 मतलब l स्क्वायर बाई 2, तो l l कट जाएगा, ये हो जाएगा m g l बाई, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ रोप और चेन। समझ में आया? देखो, अगर एक पार्टिकल है अर्थ से ऊपर h डिस्टेंस ऊपर, अब देखो इसमें क्या है कि कुछ पार्टिकल अलग हाइट पे है, कुछ अलग हाइट पे है। हर पार्टिकल का हाइट ग्राउंड से क्या है? अलग अलग है ना, हर पार्टिकल का हाइट अलग अलग है, तो हर का पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगा। तो छोटे से पार्टिकल का हमने पोटेंशियल एनर्जी लिख करके 0 से लेके l तक जोड़ दिया। सो दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन। जब भी एक चेन का पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो, अगर ये धरती से ऊपर है तो mgl by 2, इट इज नॉट mgl, इट इज mgl by 2। पार्टिकल रहेगा तो mgh होगा। समझ में आया बात? अरे समझ में आया रे? ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि ये एक जमीन है और यहाँ पर से चेन ऐसे हैंग कर रहा नीचे, इस चेन का मास में ये जमीन से ऐसे खड्डा खोद के अंदर डाल,
ठीक है, इसका लेंथ L है। तो जमीन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, तो इस चेन का पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, -mgl/2। जमीन के ऊपर अगर हैंग कर रहा होता तो mgl/2, इट इज नॉट mgl, क्योंकि चेन का मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह मास है। अगर ये जमीन के नीचे ऐसे किसी भी तरह से हैंग कर रहा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgl/2। क्लियर है? हाँ सर। वेरी गुड। अब क्वेश्चन इसमें कराना है हमको। क्वेश्चन अब पहले इसको अगले दिन पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले चेन का पोटेंशियल एनर्जी लिखना तुमको सिखाएं, क्योंकि अभी तुम हाँ तो कर रहे हो, अभी गलती करोगे इसमें खूब। पार्टिकल का और चेन का, है ना, चेन हो या हैवी रोप हो, दोनों एक ही चीज होता है। चेन हो या भारी मोटा रस्सी हो, इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी इसी तरह से लिखते हैं। चेन रहेगा या रस्सी रहेगा तो जोड़ना पड़ता है, और पार्टिकल है तो कुछ नहीं करना, पार्टिकल है तो इट इज mgh। ठीक है, समझ गए इतना? अरे हाँ ना रे? हाँ सर। यस सर। यस सर। देखो किसी को कुछ पूछना हो, किसी स्टेप में डाउट हो तो बता दो। देखो कोई डाउट है तो जरा बताओ पहले, ठीक है। तो ये चेन का पोटेंशियल एनर्जी हम फिर से एक बार थोड़ा ब्रीफिंग कर दें, क्योंकि आज अपने को यही पढ़ना है, चेन अभी और करना है, कि चेन कंप्लीट हुआ नहीं है। ठीक है, देखो तो जैसे चेन का पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें बताया कि अगर ये ग्राउंड है, ठीक है, और अगर एक चेन ग्राउंड से ऐसे ऊपर है, इसका मास अगर m है और लेंथ l है, तो हम लोग क्या मानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑन ग्राउंड सरफेस क्या होता है, 0। अगर इसका एक एंड टच कर रहा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgl/2। ठीक है, और अगर कभी चेन ग्राउंड से नीचे ऐसे है, मान लो इसका मास ml है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, -mgl/2। सही है? नहीं बोलोगे तो समझ ही नहीं आता, फिर पता चला माइक बंद हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया था। अब तुम्हें क्या करना है, ये तो क्लियर है तुमको। अब हम तुम्हें एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी चेन का तुम्हें लिखना है। मान लो क्वेश्चन ये है कि मान लो हमारे पास ये एक टेबल है, ठीक है, ये मान लो हमारे पास ऐसा हॉरिजॉन्टल टेबल है, दिस इज अ, ठीक है, इसके ऊपर हमने एक चेन ऐसे रखा। अब देखो समझो, ठीक है, ये चेन ऐसे रखा और चेन का कुछ पोर्शन हैंग कर रहा है। टोटल मास ऑफ द चेन इज m एंड टोटल लेंथ ऑफ द चेन इज l। ठीक है, और हम मान लेते हैं सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी इस टेबल की क्या है, 0। ठीक है, इस चेन का लेंथ जो हैंग कर रहा है वो l/3 हैंग कर रहा है, और टेबल पे कितना है, 2l/3। क्वेश्चन समझ में आ गया? अरे क्वेश्चन समझ में आ, कौन चिट्ठी लिखा रे, क्या हुआ? अरे मेरा माइक्रोफोन बंद है रे। हेलो? नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है। आ रहा है ना? ये कौन बोल रहा है? फिर से एक बार माइक्रोफोन लगा लो निकाल के। तो ये तुम्हें बताना है कि ये एक क्या रे, ये चेन था, है ना, कुछ पोर्शन टेबल के ऊपर है और कुछ पोर्शन इसका हैंग कर रहा है। जो हैंगिंग पार्ट है वो कितना है, l/3। ठीक है, और जो पोर्शन टेबल पे है वो कितना है, 2l/3। तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चेन। अगर हम टेबल के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहे हैं तो मतलब इस सरफेस पे पोटेंशियल 0 मान रहे हैं। समझ गए? क्वेश्चन क्लियर है? बोलते ही नहीं हो। हाँ सर। बोलो जरा, देखे कौन लिखता है। व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन। पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी समझा दिए थे, है ना, कि पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी कैसे। अरे गूंगा लोग हम बोले रे, -mgl/3। कितना बोल रहे रे, वेरी गुड, बोलो बोलो, -mgl/3। -mgl/3 गलत है। कह रहे नितेश, -mgl/18। -mgl कह रहे नितेश, बड़ा जल्दी आ गए हो रे तू। नहीं सर, कब से ट्राई था अभी हुआ। कब से ट्राई था अभी। -mgl/18 दिस इज, आई थिंक दिस इज द राइट आंसर। देखो क्या करोगे, सुनो, ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो हमें ऐसा सोचना पड़ेगा
इस पूरे चेन का मास क्या है m और लेंथ क्या है l, ठीक है। सो मास इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। अगर ये लेंथ l/3 है तो इसका मास क्या होगा, जो भी स्टेप समझ में नहीं आएगा बोल देना, आप चिट्ठी ना पढ़ेंगे। सो ये जो है मास इसका m/3 है, अगर इसका हैंगिंग पार्ट का लेंथ l/3 है तो मास भी m/3 होगा, और जो पोर्शन टेबल पे है इसका मास क्या हो जाएगा 2m/3, सही है। अरे क्लियर है। अगर एक चेन है जिसका लेंथ l है, मास m kg है, तो l/3 लेंथ का मास m/3 होगा, क्लियर है, ठीक है। सो अब अगर हम इसको स्मॉल m मान ले, इसका मास स्मॉल m मान ले, इसका लेंथ l मान ले, यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो इस पोटेंशियल एनर्जी 0 से ये नीचे है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ये जो टेबल पे है पोर्शन, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 0, और जो हैंगिंग पार्ट है उसका क्या हो जाएगा mgl/2, यही होगा ना। अब हम यहाँ पर देंगे m का मतलब क्या हुआ, ये m का मतलब कितना हुआ, हैंगिंग पार्ट का मास m/3, g इतना ही रहेगा, और लेंथ कितना है l/3, तो ये हो जाएगा l/6, सो इट इज -mgl/18, समझ गए। अरे सही, Yes, sir. ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चेन इज -mgl/18, अगर हम टेबल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहे हैं तो, ठीक है। मतलब समझ गए कैसे लिखना है। अब अपन आते हैं थोड़ा सा भारी क्वेश्चन लेते हैं, ले, क्योंकि चेन का थोड़ा समझना है। चेन थोड़ा सा क्या है कि बुक्स में दिया नहीं रहता है, तो उसको क्लास में ही समझना पड़ेगा। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारे पास हेमिस्फीयर है, पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया था सभी को, हाँ सर। ठीक है। ये हमारे पास एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस r है। मान लेते हैं ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0। अब देखो इसमें क्या होता है, इसका रेडियस तो दिया हुआ है, सेंटर ओ रहा, इसके ऊपर हमने एक चेन ऐसे बांध दी, ठीक है, ऐसे पड़ा हुआ। अब ये चेन कर्व सरफेस के फॉर्म में है ना, यहाँ टच कर P से Q तक, इस चेन का मास m है, और लेंथ तो तुम समझ ही गए होगे, लेंथ ऑफ चेन इज इक्वल टू πr/2, सही है लेंथ, देखो तो लेंथ ऑफ चेन इज πr/2, सही है गलत है, हाँ सर। ठीक है। सो ये लेंथ ऑफ चेन है, मास ऑफ चेन दिया हुआ, और इसको ऐसे रस्सी से बांध दिए कि गिरे नहीं, ठीक है, और एक एंड जमीन को टच कर रहा है, ठीक है। अगर ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो तुम्हें बताना है कि ये जो चेन हेमिस्फीयर सरफेस पे है इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। अब ये थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको थोड़ा सोच के करना। बताओ रे जरा। सर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दो, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। ये एक चेन है, यहाँ से P से Q तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक के चेन पड़ा हुआ, ये हेमिस्फीयर पे पड़ा हुआ है, और हेमिस्फीयर का आधा पोर्शन को ये कवर करता है, ठीक है। अगर इस चेन का टोटल मास m है और अगर इसका लेंथ πr/2 है, तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन। अगर ग्राउंड के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी इधर 0 है तो नीचे वाले पोर्शन पे पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है। अब देखो चेन कोई जरूरी ना कि हमेशा स्ट्रेट ही रहेगा, ठीक है, चेन तो कैसे भी हो रह सकता है, समझ गए। अब हमने चेन को हेमिस्फीयर पे ऐसे टिका दिया तो तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी लिखना। पिछले केस में ये चेन क्या था, एक पोर्शन हॉरिजॉन्टल था और एक पोर्शन वर्टिकल था, बट यहाँ पे हर पोर्शन एक कर्व सरफेस पे पड़ा हुआ है, हेमिस्फीयर के सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या, समझ गए। What is the potential energy of this chain which is on a surface of hemisphere। इसमें क्या करोगे पता है ना, छोटा छोटा सा एलिमेंट लेके जोड़ना पड़ेगा कि हर पोर्शन का ग्राउंड से हाइट क्या है, अलग अलग है, ठीक है, तो उस हिसाब से तुमको सोचना पड़ेगा। सर आंसर mgr² sin l/r है क्या? नहीं गलत है, तुमने कहीं जुगाड़ किया। कौन बोल रहा है रे? शांभवी सिन्हा बोल रही है, कौन बोल रहा है? हाँ सर। हाँ गलत, सर मैं वही बोल रही हूँ, शांभवी। गलत गलत। देखो हम सॉल्व करते हैं, सुनो,
ये चेन यहाँ से यहाँ तक पड़ा हुआ है, जो डाटा दिया हुआ उसके हिसाब से सोचना है, ठीक है। यहाँ से लेके P से लेके Q तक यहाँ तक चेन है, तो चेन का लेंथ तो दिया हुआ है पाई r बाई 2। अब हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, कितना डिस्टेंस पे, मान लेते हैं यहाँ से एंगल कितना है थीटा, ये वाला एंगल कितना हुआ, ये हम इतने से पोर्शन का बात कर रहे हैं जिसका लेंथ क्या है ds, ये एंगल क्या है d थीटा। तो ds क्या हो जाएगा, ds इज इक्वल टू, ठीक है, ds इज इक्वल टू हो जाएगा r इंटू डी थीटा, सही है, ये ds हो गया। इस छोटे से पोर्शन का मास क्या हो जाएगा dm, और dm क्या हो जाएगा मास बाय लेंथ इंटू ds। ये देखो तो ये स्टेप समझ में आया क्या, ठीक है। अब हम यहाँ पर पहले dm लिखते हैं, ds का वैल्यू रखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा dm इज इक्वल टू m बाई l, l कितना है पाई r बाई 2, सो दिस इज पाई r बाई 2, ये l दिखने लगा अपने को, और ds हो जाएगा r d थीटा, तो ये कट जाएगा, dm हो जाएगा 2m बाई पाई इंटू डी थीटा, ये 2 है ध्यान रखना। अब ये h हाइट h है यहाँ से, ठीक है, और ट्रायंगल लॉ से हम बोल सकते हैं h इज इक्वल टू r साइन थीटा, तो du लिख देंगे, du इस dm का पोटेंशियल एनर्जी, तो इट इज dm g इंटू h। dm का वैल्यू यहाँ से उठा के रखते हैं, तो du हमारा हो जाएगा, dm क्या लिखते हैं 2m बाई पाई इंटू डी थीटा इंटू जी इंटू h, h इज r साइन थीटा। यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा 2m g r बाई पाई इंटू साइन थीटा डी थीटा, है ना। तो ये du का वैल्यू हो गया, बराबर है। सो du हमारा हो जाएगा 2mgr बाई पाई इंटू साइन थीटा डी थीटा, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, थीटा इज फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, क्योंकि ये थीटा बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा 90 डिग्री तक, सही है। सो ये हो जाएगा mgr बाई पाई इंटू साइन थीटा डी थीटा इज माइनस कॉस थीटा, पता है 0 से 90, तो ये जब करोगे तो माइनस आ जाएगा, और कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री, तो दिस इज इक्वल टू माइनस, ये तो 0 ही होता है, और ये -1 इट इज +1, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन +1 हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 2mgr बाई पाई। समझ में आया, इतना जूल क्लियर हुआ क्या, नहीं, अरे बको रे मानसवी, तू गूंगी हो गई का रे मानसवी? नहीं सर। ऐसा लग रहा है, नहीं सर। देखो समझ में आया क्या? यस सर। इसी स्टेप में डाउट है बता दो, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और करो चेन, एक क्वेश्चन चेन को और देते हैं, ये भी तुम्हारे लिए, ठीक है। देखो ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, और यहाँ पर एक ऐसे चेन पड़ा हुआ है, ठीक है, इंक्लाइन सरफेस पे, ठीक है। लेंथ ऑफ द चेन इज 110 मीटर मान लेते हैं, मास लेट इट बी 5 kg। ये चेन का मास 5 किलो और लेंथ 10 मीटर है, यहाँ से ऐसे पड़ा हुआ, ये ग्राउंड है, ठीक है। दिस एंगल इज 37 डिग्री, ठीक है। ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है 0, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। तुम्हें बताना है यहाँ से लेके, ये चेन का लेंथ टोटल दिया हुआ है 10 मीटर, क्लियर है ना। तुम्हें बताना है व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन। ये चेन हो या रस्सी हो एक ही बात, समझ गए। जल्दी करो, तो आज वो भी पढ़ाएं, स्प्रिंग भी थोड़ा पढ़ाएं, क्योंकि स्प्रिंग भी अब अपने को पढ़ना रहेगा आगे धीरे धीरे। बोलो करोगे कि हमको करना है? तो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दो, एक बार नोट डाउन करना था। यहाँ पे साइन थीटा L बाई R तब आता जब चेन का लेंथ दिया रहता और चेन हवा में टंगा रहता ऊपर, अदरवाइज ये ऐसे ही रहेगा। ओके सर, लिख लिया। ये एक चेन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। द टोटल लेंथ ऑफ द चेन इज 10 मीटर एंड मास ऑफ द चेन इज 5 kg, ठीक है। और G का वैल्यू तुम्हें लेना है, G इज ऑलवेज assumed to be 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। नाउ टेल मी
व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चेन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर तुम समझ गए लॉजिक चेन का तो हो जाएगा, कुछ भारी नहीं है कि नहीं कर पाओ। ठीक है, देखो तुमको जो करना है करो, हमें आंसर चाहिए, बाकी फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। ये नहीं पूछो कि सर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अभी तुम जो समझे उस हिसाब से बताओ, आंसर बताओ, फिर हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। नहीं होगा तो पहले तुम अपना बुद्धि लगाओ, बोलो रे बाकी लोग रे, और कौन है रे, ये जिया कार्य नहीं होगा तो लोग से। 300। एक आंसर बोल रही है ये 300 जूल, गलत निकाली रखो। ठीक है, देखो सॉल्व करके बताया, हुआ नहीं, कैसे करोगे सुनो। ठीक है, जब भी चेन हो, देखो पार्टिकल है तो झंझट ही नहीं है, जब भी चेन होगा तो तुम्हें एक छोटा सा एलिमेंट लेना होगा। अब हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, देखो ठीक है, यहां से कितना डिस्टेंस दूर मान लेते हैं, x डिस्टेंस दूर। इस एलिमेंट का लेंथ क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, इस एलिमेंट का मास क्या हो जाएगा, dm। तो dm क्या होगा जरा देखो तो, जो चीज नहीं समझ में आएगा बोल देना, m/l इंटू dx। देखो तो ये dm ठीक है, यस सही है। और ये कितना डिस्टेंस दूर है, ग्राउंड सरफेस से x डिस्टेंस दूर है। अब हम क्या करते हैं कि इस dm का पोटेंशियल एनर्जी अपने को लिखना, तो इसका ग्राउंड से हाइट h, सो हम लिखेंगे h इज इक्वल टू x साइन 37 डिग्री। देखो तो ठीक लिखे हैं, ग्राउंड से जो इसका हाइट है, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी तो वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है ना, ग्रेविटेशन, तो ग्राउंड से जो हाइट है वो x साइन 37। सो इस छोटे से एलिमेंट का जिसका मास dm है, क्योंकि ये ग्राउंड से ऊपर है इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, और ये हो जाएगा dmg इंटू h। सही है, सो du हो जाएगा dm का मतलब हो गया m/l इंटू dx इंटू g इंटू h मतलब x इंटू साइन 37 3/5। सही है, सो इट इज 3/5 mg x इंटू dx। ठीक है, और इसको जोड़ देंगे, x का लिमिट 0 से 10, x 0 से शुरू होके कहां तक जाएगा, 10 मीटर तक। सही, 10 मीटर का चेन यहाँ रख देते हैं, l भी है यहाँ पे। ठीक है, सो ये हो जाएगा 3mg/5l इंटू x² फ्रॉम 0 to 10। सही है, यस सर। ठीक है। अब इसका वैल्यू सबका पुट कर देते हैं, सो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा 3, m कितना था 5, g कितना है 10/5 और l कितना है 10 इंटू 10 इंटू 10/2। देखो ये 10 कट गया, ये 5 कट गया। ठीक है, ये 2 से ये कितना हो गया 5, तो ये हो जाएगा 150। समझ में आया क्या, बोलते का नहीं हो रही। सो द पोटेंशियल एनर्जी, अरे समझ में आया क्या, इट इज 150 जूल। दिस इज द आंसर। क्लियर है, हाँ सर, क्लियर है, मतलब चेन का पोटेंशियल एनर्जी कैसे कर्व पे रखा हो, इस हॉरिजॉन्टल रखा हो, वर्टिकल रखा हो, टेढ़े मेढ़े सरफेस पे रखा हो, इसका एक एक छोटे छोटे एलिमेंट करके ही निकालते हैं। डायरेक्ट मत लिख देना mgh, तो गलत हो जाएगा। सही, ठीक है, सो ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन।